अनामिका एक शक्तिशाली और सफल महिला जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया था। उसके पास सब कुछ था, धन, शोहरत, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन था। वह काशी आई थी अपने दिल के बोझ को हल्का करने, शायद किसी अज्ञात खोज के लिए। गाड़ी मंदिर के बाहर रुकती है, अनामिका गाड़ी से उतरती है और मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। मंदिर के बाहर कई भिखारी बैठे होते हैं। अनामिका की नज़र उनमें से एक भिखारी पर ठहरती है। रवि जो उसका पूर्व पति है, उसके कपड़े मैले हैं, चेहरा थका हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति है। रवि जो कभी अनामिका का जीवन साथी था, आज मंदिर के बाहर भिखारी बनकर बैठा था। उनके बीच का रिश्ता कब और कैसे टूट गया, दोनों नहीं जानते थे, लेकिन रवि की हालत ने अनामिका के दिल में पुराने दिनों की यादें ताजा कर दी। अनामिका की नज़रें रवि से मिलती है। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, बिना कुछ कहे। वो प्यार जो कभी दोनों के दिलों में धड़कता था, समय के साथ खत्म होता गया। गलतफहमियां, अहंकार और बातों को न समझ पाना, इन सब ने इनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। और आखिरकार उन्होंने तलाक ले लिया था, ये सोचकर कि यही उनके लिए सही था। अनामिका के चेहरे पर आंसू है। वह धीरे धीरे रवि के पास जाती है और उसके पास बैठ जाती है। दोनों के बीच कुछ पलों की खामोशी होती है। फिर अनामिका कहती है, तुम यहाँ क्यों? रवि उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ कहे मुस्कुरा देता है। अनामिका के दिल में भावनाओं का तूफान था। उसने सोचा नहीं था कि वह रवि को इस हालत में देखेगी, जो कभी उसका सब कुछ था। आज वो यहाँ बैठा था जैसे उसकी जिंदगी से सब कुछ छीन गया हो, लेकिन शायद ये वही लम्हा था जहाँ से उनकी कहानी फिर से शुरू हो सकती थी। अनामिका उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन रवि मना कर देता है। वो कहता है, तुम्हें नहीं पता कि मैंने क्या खोया है। अनामिका कहती है, हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन शायद अब हमारे पास कुछ वापस पाने का मौका है। दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं, वे साथ में पूजा करते हैं। इस दौरान वे एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखों में वह प्यार और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, आंखों में जो भाव होते हैं वो सब कह देते हैं। रवि और अनामिका के बीच आज कोई शब्द नहीं थे, बस वो पुराने लम्हों की गूंज थी जो उन्हें फिर से जोड़ रही थी। पूजा खत्म होते ही अनामिका रवि से कहती है, चलो मेरे साथ घर चलो। रवि थोड़ी देर सोचता है, फिर धीरे धीरे सिर हिलाकर सहमति दे देता है। अनामिका और रवि गाड़ी में बैठते हैं और फिर गाड़ी वहां से चल पड़ती है। दोनों आपस में बात करते हुए चल रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। गाड़ी उनके घर के सामने रुकती है। दोनों घर के अंदर जाते हैं। कभी वो दोनों इस घर में साथ रहते थे, हंसते थे और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। वो घर वही था, लेकिन रिश्ते बदल चुके थे। अनामिका चाय लेकर आती है। दोनों कुछ पलों के लिए चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर रवि कहता है, क्या ये सच में हो रहा है? अनामिका उसे बीच में रोक कर कहती है, शायद इस बार हमें मौका मिला है अपनी गलतियों को सुधारने का। प्यार को दूसरा मौका हमेशा नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो उसे पूरी तरह जी लेना चाहिए। अनामिका और रवि ने भी अपने प्यार को दूसरा मौका देने का फैसला किया। इस बार वो अपने प्यार को समझेंगे, उसे सहेजेंगे और उसे फिर से नहीं खोने देंगे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और कस्में खाते हैं और हाथ पकड़ते हुए गले लगकर एक दूसरे को पाने का एहसास करते हैं। कहानी वहीं खत्म होती है, लेकिन उनके रिश्ते की नई शुरुआत हो चुकी थी। कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है। वो हमें हमारी गलतियों को सुधारने का एक और अवसर देती है, हमारे खोए हुए रिश्तों को फिर से पाने का मौका देती है। अनामिका और रवि ने भी अपने रिश्ते को एक और मौका दिया था, लेकिन इस बार बिना किसी गलती के उन्होंने सीखा कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ वक्त के साथ छिप जाता है और जब सही वक्त आता है वह फिर से खिल उठता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई रिश्ता है तो उसे फिर से मौका देना न भूलें, क्योंकि प्यार को दूसरा मौका हमेशा
नहीं मिलता। थैंक यू, बाय, जय हिंद।